Hi, my beautiful people, and hi, my dear beautiful souls. Namaste, and welcome. My name is Bhumika, and I'm here again with a new reading for you guys in your current energies. So यहाँ पे मैं इस पॉकेट टायर डेक से देखना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स की अभी करंट एनर्जीज क्या है। तो ये जो करंट एनर्जीज मैं आपको बताने वाली हूँ आज, ये आपका गाइडेंस होगा टुवर्ड्स योर 3D realm एंड 5D realm, एज एन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं और आपके 3D वर्ल्ड में या फिर फिजिकल प्लेन में क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड इस एनर्जी रीडिंग में आपको कोई भी मैसेजेस रेजोनेट होता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स इसमें डालिए, क्या रेजोनेट हुआ, कैसे रेजोनेट हुआ, एंड अगर आपको कोई सोल्यूशंस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ उसके बारे में भी मुझे कमेंट कीजिए। एंड तो हम अपने इष्ट देव से अपने एंजल्स को याद कर लेते हैं। Please, my dear beautiful angels, thank you so much for guiding us to be here in front of this video, guiding my viewers to be here in front of this video. Thank you so much, my angels. Please guide हमारे viewers को अभी present में क्या messages हैं जो उन्हें लेने हैं for their 3D realm and their 5D realm. क्या चेंजेस हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में भी चेंजेस हैं एंड जो हमारे 3D प्लेन में भी मैसेजेस हैं, चेंजेस हैं, वो हमें मैसेजेस प्रोवाइड कीजिए माय डियर एंजल्स। व्हाट आर द मैसेजेस? Wow. I'm getting messages. What are the messages for their 3D life and their physical plane? Thank you, my dear angels. Thank you so much, my dear angels. Thank you for these beautiful messages. Thank you for these beautiful messages, my angels. Wow. So what I see here right now, I can see here that यहाँ पे काफ़ी heavy energies, heavy changes, heavy acceptances आप लोगों की प्रेजेंट लाइफ में चल रहे हैं और आप लोग बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ एक स्पिरिचुअल लाइफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ मूव ऑन करने की सोच रहे हैं अपनी लाइफ में एंड आपने वो प्रोसेसेस धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए हैं। द फर्स्ट कार्ड हियर इज सन ऑफ वैंस। सो ये कार्ड मुझे ये प्रिटेंड करता है लाइक एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू क्लियरिटी है आपकी लाइफ में, एक ब्यूटीफुल विजन है, एक क्लियर विजन है जहाँ पे आप अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं।
आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में डिसाइड की है। अब वो फिजिकल वेल्थ में भी हो सकती है, लाइक अ न्यू जॉब, अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू वैल्यूज़ आपने बिल्डअप किए हैं, अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप करने के बारे में सोचा है। वो इमोशनल फाउंडेशन हो सकता है, फिजिकल फाइनेंशियल फाउंडेशन हो सकता है, एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ वन स्टेप अहेड भी हो सकता है। तो ये सब आपने अपने लाइफ में अभी प्लान किया है। नेक्स्ट कार्ड है द डॉटर ऑफ फ्रांस। यहाँ पे सन ऑफ फ्रांस के बाद डॉटर ऑफ फ्रांस मुझे ये दिखाता है कि लाइक आप अपनी सोल फैमिली, अपने क्लोज वंस, अपने क्लोज रिलेटिव्स और अपने जो सोल फैमिली है जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको लगता है लाइक यू नो यू कैन गो इनफाइनाइट, यू कैन स्टे विद देम, यू आर प्रोटेक्टेड, you are at your best stage in your life। ऐसे अभी आप अपने मेंटल स्टेज में हैं, अपने इमोशनल स्टेज में हैं एंड फिजिकल स्टेज में भी, बिकॉज यू हैव गॉट अ वेरी क्लियर विजन इन योर लाइफ। नाउ you are feeling very satisfied and now you have decided that whosoever is going to be your distraction, आप उसे तुरंत एक ही बार में विनाश कर देंगे उस डिस्ट्रैक्शन का, बिकॉज नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस, यू आर एट योर ओन पावर एंड आप अपने लाइफ के जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिसिटी है, आइसोलेशन है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन लगता है, सैड एनर्जी लगती है, नेगेटिव एनर्जी लगती है, उसको अब आप ब्रेक डाउन करने के वर्ड्स पे आ चुके हैं। नेक्स्ट इज फादर ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे ये दिखाता है कि देर आर सम as I can say as guardians, as a father figure, an elderly person or a wisdom, having a person who is having a lot of wisdom, knowledge, you know, आप उनका भी सहारा यहाँ पे ले रहे हो। आप अपने विजन्स को क्लियर करने में लोगों के एक्सपीरियंसेस को, लोगों के एक्सपीरियंसेस को भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो और उन ऑब्जर्वेशंस के साथ अपने विजन को और भी क्लियर कर रहे हो। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो मुझे ये दर्शाती है कि यू आर एट द वर्ज ऑफ बैलेंसिंग योर प्लान्स, यू आर रीबिल्डिंग योर प्लान्स, यू आर बैलेंसिंग योर इमोशनल एनर्जी। कोई भी एनर्जी को ज़्यादा नहीं होने देना चाहते हैं आप, और उस एनर्जी को, कोई भी एनर्जी को ज़्यादा हो जाने से वो इनबैलेंस हो जाती है, और वो बैलेंस जब नहीं रहती है तो हम या तो ओवर इमोशनल हो जाते हैं या ओवर लॉजिकल हो जाते हैं। बट नाउ जैसे कि आपका विजन क्लियर है, आप काफ़ी दूर की सोच सकते हैं। You are coming and getting aligned with your higher self in the spiritual world. You are getting spiritually awakened. स्पिरिचुअली अवेकन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं पूजा पाठ करना शुरू कर दूँ या भगवान के मंत्र जाप करना शुरू कर दूँ या फिर मैं भगवान के मंदिर रोज़ जाना शुरू कर दूँ। स्पिरिचुअलिटी आती है हमारे अंदर से। When we are strong enough, when my soul is strong enough to accept who I am, that is the stage जहाँ पर आप पहुँच चुके हैं, and you have your own strength within you, as in your own wisdom within you, you have your own experiences within you, जो आपको अच्छा और बुरा, आपके लिए, स्वयं के लिए अच्छा और बुरा में डिस्क्रिमिनेट करना अब आपको पता चल रहा है बिकॉज ऑफ योर क्लियर विजन। और उस अच्छे और बुरे में जो फ़र्क आप समझ पा रहे हैं उसको अब आप इम्प्लीमेंट करने लगे हैं अपनी लाइफ में। आगे यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जहाँ पे एक हॉर्स है, आप देख लो काफ़ी सैड एनर्जी में है वो। सो ये 5 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे 5 मीन्स मुझे चेंज डिनोट करता है। डेफिनेटली जब हम बहुत सारे अपने विजन्स को क्लियर करते हैं, जब हम अपने पाथ पे चलने लगते हैं, तो हमारे साथ बहुत ऐसे लोग जुड़े हुए होते हैं जो बहुत ही दुखी होते हैं हमारे स्टेप्स से, राइट? Because now you are improvising yourself, you are initiating and taking charge of your own self emotion। जो भी आपको इमोशनल फ्लो हो रहा है, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो
एंग्जाइटी हो, चाहे वो एक्सर्शन हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, वो आप एक्नॉलेज करने लगे हैं. एंड देन यू फील लाइक वाई आई वॉज एक्चुअली behind those kind of people who were not even taking care and not even analyzing how I feel. मैं अब अपनी जो एनर्जी है, अपने जो कप्स हैं, उनको इस तरीके से बैलेंस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जैसे कि जहाँ पे मुझे डिस्ट्रक्शन की एनर्जी ना हो, मुझे सैडनेस की एनर्जी ना हो, होपलेस एनर्जी फीलिंग ना हो. तो आप अपने वाइब्रेशन को हायर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आना चाहते हैं. द नेक्स्ट आई सी इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स where there is a sun which is really high in its spirit and वो दोनों cross है, right? So now you want to discriminate between the things what should go inside my soul. आप अपने soul को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हो, आप अपने सोल को फीड करना चाहते हो सिर्फ उन्हीं चीज़ों से जो उस सोल की इमर्जिंग के लिए, असेंशन के लिए बहुत ही अच्छी हो, राइट? आपको एक हायर लेवल पे लेके जाए. आपके एंजल से आप कनेक्ट होना चाहते हो, आप अपने इष्ट देव से कनेक्ट होना चाहते हो, आप बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो. And you want your things, powerful things to come inside you, not the things which make you weak. और आपको जो destruction की energy में लेके जाते हैं, उन energies को आप अब enter नहीं करने देना चाहते हो, which is a very very good sign. And इसके आगे है 10 of Wands का कार्ड. आप देख रहे हैं कितना black कार्ड है. दिस इज़ लाइक आपने जो बहुत सारे टर्मोइल्स थे, आपके माइंड के जो टर्मोइल्स हैं, उनको आपने ब्रेक डाउन टोटली करने के बारे में सोच लिया है. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. इट इज़ वेरी वेरी हैवी एनर्जी एंड इट इज़ वेरी सैड एनर्जी. आप हो सकता है कि रात में आपको नींद नहीं आ रही हो सकता है कि आप रात में सो नहीं पा रहे हैं और आपको बहुत रोना आ रहा है. You have nobody to share your experiences with. You are feeling so left out and so emotionally dropped down. आप इतने emotionally left out feel कर रहे हैं जैसे कि अब पता नहीं आगे क्या होगा. लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने थॉट्स को, अपने क्लस्टर ऑफ थॉट्स को ब्रेक डाउन कर लिया है. And you are breaking down what important things are there. You are collecting it. You are clearing your vision. And जो आपकी ये sadness energy है, उसको आप totally let go कर देना चाहते हो. You want to be at peace, complete peace. What here again? Forward message here is 7 of Pentacles. So yes, I know it's very hard. अभी काफ़ी टाइम लग रहा है इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में. रात भर रोना, असेंशन प्रोसेसेस करना, अपनी सोल असेंशन करना, सोल में से नेगेटिविटी को निकालना और ब्रेन के जो थॉट्स हैं उनको कट शॉर्ट करना. इट्स नॉट ईजी टू टेक चार्ज ऑफ योर ब्रेन. सो लाइक that this 7 of Pentacles tells me here that don't worry, please be stable, be consistent on your path, be consistent in your spirituality, be consistent on the changes you want in your material life, be consistent on the relationship you are in, be consistent at whatever stage in your present situation in 3D realm. आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए आपके सामने, करियर अपॉर्चुनिटीज़ को भी, इवन अगर आप सोचना चाहते हैं उसके बारे में, अगर आप अपना हेल्थ ठीक करना चाहते हैं, आप अपनी डेली लाइफ साइकिल जो है, डेली रूटीन है, डेली शेड्यूल है, अगर वो आप उसको भी ठीक करना चाहते हैं तो बी कंसिस्टेंट. आपने जो थोड़ा वर्क किया है जो बहुत ही पेनफुल रहा है, अपने आप को एक्सेप्ट करना कि ओके आई एम गोइंग थ्रू दिस पेन, आई एम क्राइंग, ये भी एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा पावरफुल शिफ्ट है. एंड आगे का कार्ड है एज ऑफ कप्स. आई नो दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट.
यहाँ पे आगे टेम्परेंस का भी कार्ड है, एंड इन दोनों कार्ड्स को जब मैं आसपास देखती हूँ तो आई गेट दिस एनर्जी एज इन लाइक इफ देर इज अ फायर अराउंड यू, जैसे कि आग लग गई है कहीं, तो उस पे आप पानी से वार करोगे, राइट? तो यू नो what kind of tools you need to use in your daily life. You have got that power and you are started understanding कि आपको कौन से powers कहाँ use करने हैं, जहाँ पे आपको कोई ट्रिगर देने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे आपको कोई नीचे पुल करने की कोशिश कर रहा है. नाउ यू हैव अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ योर एनर्जीज, एंड नाउ यू नो कि जहाँ पे जो नीचे पुल करने की कोशिश कर रहा है, मुझे वहाँ पे ध्यान नहीं देना है. दैट्स अ डिस्ट्रक्शन, दैट्स एन इल्यूजन, दैट्स समथिंग विच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी एज अ लेसन टू लर्न कि अब मुझे अपने इंटरनल पीस को बिल्कुल भी शेकन अप नहीं करना है. आई डोंट नीड टू टेक दिस इन, दैट इज नॉट व्हाट आई वांट इन माय लाइफ. सो आप अपने टूल्स को उस तरीके से यूज़ कर रहे हो. सो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को आप टोटली ब्लॉक कर रहे हो. एंड जैसे ही आपको पता चलता है कि ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, ये मेरी अवेकनिंग का पार्ट है, ये मेरी सोल को और स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, तो वहाँ पे आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं. सो ये जो दो एनर्जीज हैं या दो तीन एनर्जीज हैं, एज इन लाइक टेम्परेंस, मुझे लगता है जैसे कि ऑल द एलिमेंट्स आर विथ यू, राइट? आपके पास अर्थ एलिमेंट है, आपके पास वाटर एलिमेंट है, आपके पास एयर एलिमेंट है, आपके पास फायर एलिमेंट है. फायर शोज पैशन, एयर शोज कम्युनिकेशन, अर्थ शोज ग्राउंडिंग, स्टेबलाइजेशन, एंड देन वाटर शोज फ्लो ऑफ इमोशंस. सो ये सारे जो टूल्स हैं आपके पास, आप इनको यूज़ करना आप सीख रहे हो. राइट प्लेस पे, राइट सिचुएशन पे, राइट एनर्जी का और इनपुट डालना आप सीख रहे हो. ओवर एनर्जीज को डालने से आप बच रहे हो. यू आर बिकमिंग वेरी मिस्टीरियस इन योर ओन सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल. लाइक जो लोग हैं वो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज अब आप अपने टूल्स को यूज़ करना सीख रहे हो, तो लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड आप लोगों की नज़र में मिस्टीरियस बनते जा रहे हो. लाइक दे वॉन्ट टू कम क्लोज टू योर लाइफ एंड दे वॉन्ट टू सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड योर लाइफ. एंड देयर इज बॉटम ऑफ द डेक विच वी कैन सी इज फादर ऑफ वैंस. यहाँ पे पूरी वैंस की फैमिली है. ओके, मदर ऑफ वैंस इज नॉट हियर बट द हाई प्रीस्टेस इज हियर, which completes a family, a father, a son, a daughter, and a father. So that completely means that you are in complete balancing of your logical mind, of your heart, your soul energy, your intuitions. आप बहुत ही protected हैं, don't worry, आप बहुत ही protected हैं. and आपकी जो energy है as in like अपने लॉजिक्स को भी आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं. जहाँ पे ये जो लाइटनिंग आ रही है, दैट इज़ अ गाइडेंस फ्रॉम योर एंजल्स, दैट आप उनके प्रेजेंस में आप प्रोटेक्टेड हो और वो आपको यूनिवर्सली ये पूरा गाइड किया जा रहा है. सो इट्स अ गुड टाइम टू बी इन दिस एनर्जी. एंड 3D रेल में और 5D रेल में दोनों तरफ आपके बहुत ही मेजर शिफ्ट्स चल रहे हैं. एंड बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस हैं जो आप रिलीज़ करने वाले हो. एक अपने क्लियरिटी को, जब आप अपने विजन को जब आप क्लियर करोगे, जब आप क्लियरिटी में आओगे. बहुत सारी फियर की भी एनर्जी है, लेकिन अब वो फियर को आप कट शॉर्ट करने का आपने प्लान कर लिया है और उस फियर की एनर्जी से निकल के आपने अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोच लिया है, which is a very beautiful energy. And I thank you, my angels, thank you for this all beautiful messages what I got for you. And I hope you like this reading, so please like, share and subscribe. Namaste, bye bye, and all the best.